हेलो गाइस, माय चैनल फिजिट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने डोर्सल सरफेस और प्लांटर सरफेस के बारे में पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। नोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के बाहर वाले भाग के लिए अग्रवर्ती एंटीरियर तथा पश्चवर्ती पॉस्चराइजर नामक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने एंटीरियर और पॉस्चराइजर शब्दों को आगे पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आता है नामक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शरीर के भीतरी अंगों के लिए इनके ही पर्यायवाची शब्द का मतलब इंटीरियर और पॉस्चराइजर शब्दों को क्रमशः इनके पर्यायवाची हैं वेंट्रल और डॉर्सल शब्द का प्रयोग किया जाता है। डॉर्सल को हिंदी में पृष्ठीय बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, अब हम आगे चलते हैं। शरीर के अंदर की स्थिति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? इंटीरियर और डॉर्सल। वेंट्रल हृदय, स्टर्नम छाती की हड्डी, स्टर्नम की कहाँ की हड्डी है? छाती की, के पीछे स्थित होता है। वेंट्रल मतलब ये स्टर्नम बोन के पीछे जो हमारा हार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और स्टर्नम हड्डी को बोलते हैं डॉर्सल। यहाँ स्टर्नम वेंट्रल होता है और हृदय स्टर्नम डॉर्सल होता है। आइए फिगर से समझते हैं कि स्टर्नम बोन को क्या बोलेंगे, वेंट्रल किसे बोलेंगे और डॉर्सल किसे बोलेंगे। तो जो हमारी स्टर्नम हड्डी है, बोन है, तो इसको डॉर्सल कहेंगे। और ये जो हमारा हृदय है इसको हम बोलेंगे वेंट्रल। इसे किस नाम से बनाएंगे? वेंट्रल। और ये जो कलर है इसको बोलेंगे डॉर्सल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। आगे चलते हैं। शरीर अंग धड़ के ऊपर या नीचे की स्थिति इंगित करने के लिए, ऊपर और जो नीचे धड़ हमारे होते हैं उनके लिए कौन से शब्द प्रयोग किया जाते हैं? अंगों के लिए कौन से शब्द प्रयोग किया जाते हैं? ऊर्ध्व सुपीरियर, ऊर्ध्वर या सुपीरियर इंग्लिश में बोलते हैं। शरीर के ऊपरी भाग के लिए, शरीर का ऊपरी भाग मतलब सिर की तरफ का भाग, हृदय की तरफ रक्त लेकर आने वाली महाशिरा को सुपीरियर वेना कोआ कहा जाता है, ऊर्ध्व महाशिरा कहा जाता है। ठीक है। तथा दूसरा है अधा या निम्न इंटीरियर, शरीर के निचले भाग पैर की ओर से हृदय की तरफ आने वाली महाशिरा को निम्न महाशिरा इंटीरियर वेना कोआ कहा जाता है। जैसे फिगर के हिसाब से समझ लीजिए, जैसे ये मानव का चित्र, ये मानव है, ठीक है। फिगर अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए समझ लीजिए, बस समझाना है, आप लोगों को समझना है। हमारा यहाँ हृदय होता है, तो यहाँ पर क्या है? ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग सिर से हृदय की तरफ, सिर से हृदय की तरफ हृदय होता है, तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे? इतने से भाग को सुपीरियर। और जो ये हृदय से पैर की तरफ निचले भाग पैर की और रक्त लेकर हृदय आने महाशिरा को निम्न महाशिरा, जो हृदय की होती है इस शिरा को नीचे निचले, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। आइए फिगर से समझते हैं सुपीरियर और इंटीरियर को। ये देखिए, जैसे ये मनुष्य है तो इसका ये हृदय से सर की तरफ, तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सुपीरियर। और ये हमारा क्या है? इंटीरियर। आधा इंटीरियर और ये ऊपर सिर धड़ के ऊपर सुपीरियर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। आइए आगे चलते हैं। किसी भुजा, बाह, पैर की मूल अथवा किसी बिंदु के पास स्थित रचना के लिए समीपस्थ प्रॉक्सिमल, समीपस्थ या फिर प्रॉक्सिमल भुजा के किसी बिंदु के पास स्थित किसी रचना के लिए वहाँ पे कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रॉक्सिमल। और दूरस्थ डॉर्सल, डिस्टल
सॉरी, दूरस्थ मतलब डिस्टल शब्द। दूर स्थित रचना के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? डिस्टल। जैसे हाथ है हमारा, ये मनुष्य का हाथ है, ठीक है, तो यहाँ ये जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे? समीपस्थ, प्रॉक्सिमल, किसी बिंदु के पास स्थित किसी रचना, यहाँ से कंधे से जुड़ा होता है ये हमारा हाथ, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। और यहाँ ये क्या होता है? डिस्टल, क्योंकि ये दूर स्थित रचना है। इसी तरह पैर में भी मान लीजिए पैर है ये, ठीक है, ये पैर है, तो इसको यहाँ एक किसी भुजा के बिंदु के पास स्थित है, तो इस रचना को किस नाम से बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। और ये निचले वाले भाग को किस नाम के शब्द का प्रयोग करेंगे? डिस्टल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। आइए फिगर आगे भी देखेंगे। किसी रचना की शरीर की सतह से दूरी के आधार पर, शरीर की रचना की सतह से दूरी के आधार पर परिपस्थ या फिर कहते हैं सुपरफिशियल, शरीर की सतह के पास को उसको क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। और गहन मत या डीप, शरीर की सतह से दूर को क्या वो किस शब्द से? डीप शब्द से कहते हैं। फिर 9 नंबर देते हैं मध्यवर्ती तल या फिर मिडल प्लेन, शरीर के अंदर केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है जो शरीर के ऊपर नीचे दाएं व बाएं दोनों तरफ बराबर भागों में बांटती है। कई अंग मध्य में होता है जो उसे मध्यवर्ती तल में कहा जाता है। जैसे शरीर की इंसान की बॉडी होती है, बीच सर से उसको बीच से काट दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? किस शब्द से बोलेंगे? मिडल प्लेन। जैसे एग्जाम्पल है हृदय दोनों मध्यवर्ती में होता है। आइए देखते हैं, फिगर से समझते हैं। ये देखिए हमारा फिगर। अभी फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए अभी हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल पढ़ा था। ये देखिए यहाँ प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल, यहाँ भी प्रॉक्सिमल या डिस्टल, ठीक है। उसके बाद मिड होगी हमारी, ये मिडिल प्लेन है, ये जो शरीर को 2 बराबर भागों में बांट रही है, बीच से डिवाइड कर रही है, इसको मिडिल प्लेन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।